स्टार्ट करना है क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 6 वीडियो। और बच्चों आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग टॉपिक है वेलोसिटी फिल्टर। ओके, अब वेलोसिटी फिल्टर क्या होता है, ये कौन सी डिवाइस है, इसका वर्किंग क्या है। देखिए सबसे पहले अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में, वो हमने मेनली ये सीखा, जो फॉर्मूला निकाले वो ठीक है। इसके अलावा मेनली हमने ये सीखा है कि एक मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो इट बिकम्स डेविएट इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड बिकम्स एक्सेलरेट। एंड गाइस इन मैग्नेटिक फील्ड इट स्टार्ट रोटेट व्हेन इट एंटर इन द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और इसके अलावा डायरेक्शन को निकालना भी सीखा है फ्लेमिंग के रूल से, पाम रूल से, इन सबको इसमें यूज करना है। ठीक है, वीडियोस नहीं देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिल जाएगी आपको, वहां से वॉच कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले वेलोसिटी फिल्टर डिवाइस का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ये प्रिंसिपल हम लोग कहाँ लगाएंगे। तो गाइस सबसे पहले पहला क्वेश्चन यही आता है कि मूविंग चार्ज जो है हमारे पास वो कहाँ से मिलेंगे, या चार्ज पार्टिकल कहाँ से आते हैं, किसमें है चार्ज पार्टिकल। तो गाइस नॉर्मल से एग्जाम्पल तुरंत दिमाग में आता है इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल्स हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लोगे, निकाल सकते हैं, बट एक लंबी प्रोसेस। और भी सोर्स है चार्ज पार्टिकल का, हाँ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा रेडियो एलिमेंट के बारे में, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजन पढ़ के आए, न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ के आए पीछे। तो गाइस न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका यूज होता है। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो कंटिन्यूस डिके होते हैं, डिके होने के बाद उनसे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स निकलते हैं। गामा न्यूट्रल होता है, उसकी बात नहीं करनी है, बात करनी केवल चार्ज पार्टिकल्स के लिए। तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमारे पास है, उनसे चार्ज पार्टिकल निकल लगातार डिके हो रहे हैं। मान लीजिए अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब वहां पे जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उन सबकी वेलोसिटी अलग अलग है, कोई स्लो डिके होकर जा रहा है, कोई बहुत तेज से निकल के जा रहा है, सबके चार्ज पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग है। और गाइस अगर उनकी वेलोसिटी अलग अलग होगी तो ऑब्वियसली उनका मोमेंटम अलग अलग होगा, पीक टाइम भी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग होगी, और जहां पे वो हिट करेंगे या जिस सेक्टर जहां पे पहुंचेंगे वो वहां पे उसकी एनर्जी भी जब अलग अलग हुई तो ऑब्वियसली वो फोर्स भी अलग अलग अप्लाई करेंगे। और हम ह्यूमन नेचर ये चाहते हैं कि हर कोई हमारे अकॉर्डिंग चले, हमारा फ्रेंड मेरे अकॉर्डिंग चले, सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग चले। तो बस वो चार्ज पार्टिकल्स जो मूव करके जा रहे हैं हम चाहते हैं उसकी वेलोसिटी मेरे अकॉर्डिंग, मींस उनकी जो अलग अलग वेलोसिटी है उनको हमें क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म करना है, एक काम। और दूसरा काम इसमें हमें ये करना है कि डायरेक्शन जो है, कोई इधर जा रहा है कोई साइड जा रहा है, नहीं, हम जहां चाहेंगे वहां पे चलेगा। ठीक है, तो एक डिवाइस बनानी है, उस डिवाइस से क्या करना है, प्रिंसिपल क्रिएट करना है, उस प्रिंसिपल से हमें क्या करना है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन में मूव कराना है, और मूव कराने के साथ उनकी वेलोसिटी को भी यूनिफॉर्म करना है, ताकि मिलने वाला न्यूक्लियर फोर्स यूनिफॉर्म हो सके। और न्यूक्लियर फोर्स यूनिफॉर्म हो जाएगा तो गाइस बड़ी मात्रा में रेडियोएक्टिव एनर्जी मिलेगी, और गाइस सबसे अच्छी एनर्जी बर्ड की है। हालांकि इंडिया ओनली 3% यूज कर रहा है इसको, लेकिन ये सबसे अच्छी एनर्जी है, क्योंकि क्या होता है ना CO2 बाहर निकलता है, ना पॉल्यूशन होता है, और बड़ी मात्रा में एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो गाइस इसको यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। लेट्स वॉच ये प्रिंसिपल कैसे वर्क करेगा इस चैप्टर में, वो वर्क देखना है बस केवल। तो गाइस मान लीजिए ये एक चार्ज पार्टिकल, सॉरी रेडियोएक्टिव एलिमेंट, इस तरीके से कोई डिजाइन बना दिया, अलग नहीं, ऐसा नहीं है कि सीधा सही बन जाए। लेट्स सपोज ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है और इसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं, और ये लगातार यहाँ से बी वेलोसिटी से निकल गया। ऐसा नहीं कि बी वेलोसिटी से ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग वेलोसिटी से। अब गाइस हम चाहते हैं कि ये हमारे अकॉर्डिंग इंटरेक्शन में जाए और इन सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी भी एक ही हो। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपने पुराने प्रिंसिपल्स यूज कर दिया। इसके आगे हमने यहाँ पर दो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर दिए। मालूम होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। ठीक है, तो यहां पे लगा दिया पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल में पॉजिटिव यहां पे डेवलप किया, और यहां पर किया डेवलप कौन सा, नेगेटिव। जैसे ही पोटेंशियल डेवलप हुआ, डिस्टेंस कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स दोनों में पोटेंशियल में डिफरेंस आई, तो क्या हुआ, एक फील्ड डेवलप हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया कौन सा, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ चेंज करना है इसकी वजह से। ठीक है, अब गाइस जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहां से एंटर करेगा इस फील्ड में, इस तरह आके, तो क्या होगा, तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल बिकम्स एक्सेलरेट्स एंड मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा गाइस, इसको जाना तो इस पाथ में था, ये जाके इधर टर्न हो जाएगा ऐसे। ये पीछे पड़ जाएगा, वीडियोस नहीं देखिए आप देख सकते पीछे वाले पार्ट्स में, ये जाके इधर से टर्न हो जाएगा, डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम जाएगा। ठीक है, अब गाइस ये तो वही इधर चला गया, हम चाहते थे समझ आता ये वाला, तो हमने क्या किया, एक तरीका और लगाया, यहाँ पे इस जगह पे एक फील्ड डेवलप कर दिया। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स लगाता है पार्टिकल्स पर। मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चार्ज पार्टिकल घूमना शुरू कर देता है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं फोर्स की, इसको भी पीछे पढ़ा हम लोगों ने। दो रूल्स है हमारे पास, फ्लेमिंग का रूल, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, अब ये बताते हैं कैसे लगे। तो हमने यहाँ पे फील्ड डेवलप कर दिया, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, ये पॉइंट जो बना रहे हैं ये आउटवर्ड को शो करते हैं। अगर हम यहाँ क्रॉस बनाते तो बच्चों ये इनसाइड जाता है, ये फील्ड बाहर क्यों लगा, मतलब नॉर्थ से साउथ, ये साउथ यहाँ पे और नॉर्थ अंदर है, तो ये फील्ड लग रहा है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर दिया। अब ये चार्ज पार्टिकल आता है, ये वाला भी इफेक्टिव हो। अब ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन किस तरफ होगी, देखिए बच्चों यहाँ पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है F इक्वल टू EQ होता है, और मैग्नेटिक फोर्स होता है F इक्वल टू QB क्रॉस B। डायरेक्शन निकालना है फोर्स के लिए। वेलोसिटी इस तरफ है, फील्ड आउटवर्ड है, दो तरीके हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये वाला, हनी सिंह वाला, और दूसरा है पाम रूल, राइट हैंड पाम। कोई भी अप्लाई कर लीजिए, पाम सिंपल है, लेकिन लगा लेते हैं। पहले वेक्टर की डायरेक्शन अपनी पाम रखनी है, दूसरे वेक्टर डायरेक्शन में हमें अपनी फिंगर को कर्ल करनी है, और जो रिजल्ट आएगा थंब किधर जाएगा उस तरफ फोर्स लगेगा। ये राइट हैंड है, फील्ड हमारा आउटसाइड है और वेलोसिटी इस तरफ है, तो हमने क्या किया, जिस तरफ वेलोसिटी उस तरफ हमने अपनी पाम रख दी, ये वाली इस तरफ। ठीक, और इसके अलावा अब फील्ड हमारा आउटसाइड लगा तो फिंगर को हमने इस तरफ मूव कर लिया, थंब कहाँ गया, नीचे, तो थंब अगर नीचे गया तो फोर्स नीचे लगेगा। दैट इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो बच्चों ये वाला पार्टिकल यहाँ पे आया, अगर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो ये जाके कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऊपर ले जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड नीचे ले जाएगा, और दोनों एक साथ लगा दें तो, अब वो भी बराबर लगा दें तो एक पार्टिकल सीधा आ रहा था। ठीक, फील्ड ने ऊपर घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड ने नीचे घुमा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे घुमा दिया, और दोनों फोर्स बराबर है, कोई ऊपर खींच रहा है कोई नीचे खींच रहा है, पार्टिकल कहाँ जाएगा, सीधा, कोई फोर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, दोनों इक्वल अपोजिट फोर्सेस रहेंगे और पार्टिकल सीधा जाएगा, ये तो चाहते थे हम। तो बच्चों हमने क्या किया, इस जगह पे दो फोर्स लगाए, एक मैग्नेटिक फोर्स लगाया, एक मैग्नेटिक फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया, और दोनों बराबर लगा दिए। अब ये पार्टिकल किधर भी टर्न नहीं करेगा, ये कहाँ जाएगा, सीधा, और यहाँ पर रख दिया हमने अपना टारगेट में जाके हिट करेगा, वहां पर जाके बना जीतेगा, है ना, सिंपल। तो ये कंडीशन है इसके लिए कि हमें भाई अगर फील्ड हमारा इस तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ही लगाना पड़ेगा। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक कंडीशन और है, फॉर स्ट्रेट विंग ऑफ चार्ज पार्टिकल, सीधा जाने के लिए स्ट्रेट विंग के लिए क्या होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स की इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन है, इक्वल नहीं होगा तो जिस तरह वायर हो जाएगा उस तरह कम कर जाएगा। ठीक है, तो F इक्वल टू एफ बी, एफ ई की वैल्यू कितनी है बच्चों, ई क्यू, और इसकी वैल्यू है क्यू बी क्रॉस बी। क्यू बी भी साइन थीटा है, क्यों एंगल 90 है, तो यहाँ पे 90 की वैल्यू बन हो जाएगी, दैट्स व्हाई। तो मैं वेक्टर हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो यहाँ से क्यू से पी क्रॉस हो गया, क्या लगा है सुनी, तो यहाँ से क्या आ गया, वेलोसिटी इक्वल टू ई अपॉन बी, मतलब जो वेलोसिटी है जाके उसका उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बराबर होगा। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर दोनों इक्वल है तो इट बिकम्स यूनिफॉर्म, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो क्या हो जाएगा, इसका मोमेंटम यूनिफॉर्म हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यूनिफॉर्म हो जाएगी, और इससे लगने वाला फोर्स भी यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर अप्लाई है, एक कंडीशन और है, ये अगर चार्ज पार्टिकल मान लीजिए एक और चार्ज पार्टिकल यहाँ से निकल के आते हैं ऐसे, और उसकी वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन है v के, और कुछ वेलोसिटी है लेस देन v के। ठीक है, ये जो v एक चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v है, इसके अलावा कुछ चार्ज पार्टिकल निकल के आते हैं उनकी वेलोसिटी v से कम है,
बी छोटा है उसका, और अगले वाले चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बी बड़ी है। अब क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, इस बी वेलोसिटी वाले की कंडीशन हमने ये बना दी, अभी बी बड़ा है, ठीक है, तो बी बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस बी को छोटा करना पड़ेगा, और अगर इस बी को छोटा करना है तो इस बी को इस ई को बड़ा कर दीजिए, कोई भी चेंज कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो मीन्स यहाँ पे हमें रेशियो बराबर करना है, आप कैसे भी करिए, अगर ये वैल्यू बढ़ानी है तो वैसे इन दोनों वैल्यू में कोई ना कोई छोटा बड़ा करना पड़ेगा, तो ये फॉलो करिए, ठीक है। ये गाइस वेलोसिटी फिल्टर डिवाइस है, इतना ही हमें इसमें पढ़ना होता है, ये रेशियो। अब क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है एग्जाम में कि which device can be, this principle can be used for the direction of magnetic field, direction of charge particle going straight, तो b equal to b upon v, which ratio, तो e upon b, both है, ओके गाइस, तो v equal to e upon b, तो फॉलो करेगा तो ये स्ट्रेट जाएगा, वेलोसिटी इन्फॉर्म होगी, और इन्फॉर्म वेलोसिटी हमने यहाँ पे एक चीज और है बेटा कि ये जो पार्टिकल इधर जा रहे हैं वो क्या करेंगे जाके, कुछ वेलोसिटी ज़्यादा वाले, तो हमने यहाँ पे दिमाग लगा इस तरीके से, ये लगा दिया, ये बॉल है। अब चार्ज पार्टिकल जिधर घूमेगा टकरा के रह जाएगा, ये बार टकरा रह जाएगा, सीधे बार निकल जाएंगे सब वेलोसिटी, ठीक है। मान लीजिए पार्टिकल ज़्यादा वेलोसिटी, किसी कम वेलोसिटी ज़्यादा वेलोसिटी, इस तरफ टर्न करेंगे, इस तरफ टर्न करेंगे, तो ये हिट करेंगे, इसी बार हिट करेंगे तो ये वहीं रह जाएंगे, आगे नहीं पहुँच पाएंगे, केवल निकल के कौन जाएगा, जिसकी वेलोसिटी बी वाली है वो निकल के यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है। तो ये मेथड है वेलोसिटी सिलेक्टर का, नोट कर लीजिए।